और सिर्फ जज्बात पे काउंट करके एक इतना बड़ा डिसीजन नहीं लिया जा सकता। वो जज्बाती है, ये आप कैसे जानती हैं? वो आया था मेरे पास। क्या रूमी आपके घर आया था? हाँ, मैंने बुलाया था। क्यों? मैं ये जानना चाह रही थी कि जिस रास्ते पे तुम चल रही हो वो गलत तो है, लेकिन कितना। और कितना गलत पाया आपने मुझे उस रास्ते पर? इसको छोड़ो तुम। जिंदगी में अच्छे बुरे लोग हर कदम पे मिलते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनका हाथ थाम के उनके साथ चल पड़े। तुम सुन रही हो ना? हेलो सनम, सनम, हेलो। बोलो सनम। तुम मम्मी के घर गए थे? मम्मी ने बताया तुम्हें? मैंने पूछा कि तुम मेरी मम्मी के घर गए थे या नहीं। हाँ गया था। क्यों गए थे उनके पास? सनम तुम्हारी मम्मी चाहती थी। अच्छा रूमी, मेरी मम्मी तो ये भी चाहती हैं कि तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। तो फिर ठीक है, ये भी कर गुजरो, जान छूटेगी मेरी। बोल चुकी, या अभी भी कुछ कहना बाकी रह गया? अब मेरी बात गौर से सुनो सनम। वो तुम्हारी माँ है और मेरे लिए भी उतनी ही काबिल इज्जत है जितनी कि वो तुम्हारे लिए है। और फिर सनम, हम कुछ ऐसा गलत कर ही नहीं रहे जिसके लिए हमें अपनों से चुपना पड़े। देखो सनम, हम जानते हैं कि हमारा रिश्ता पाकीज़ा है, इसलिए बेहतर नहीं होगा कि हमारे अपने भी इस बात को जान लें ताकि वो हमें समझ सके। जो भी हो, तुम आइंदा मम्मी से नहीं मिलो। और मम्मी की बेटी से? रूमी, मैं बाद में बात करती हूँ, इमाद का बीच में कॉल आ रही है। ठीक है। हेलो। हाँ सर, मैं एक छोटा सा काम करना, मुझे दुबई जाना पड़ा है जिसके मेरी पैकिंग करना है। 2 सूट रखते बस बहुत है, और 4 रुपये रखते। जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो। तुमने ना मुझे डरा ही दिया था। मैं समझा कि बॉस आ गया। क्या कर रहे हो? अब कुछ नहीं, बस कुछ ईमेल्स चेक कर रहा था। मैं सब जानती हूँ। अगर समझ गए तो फिर पूछ क्यों रही हो? जाओ अपना काम करो।
सारा, पढ़ रही हो? जी मामा। कब तक है तुम्हारे एग्जाम? बस यही 3 वीक्स और हैं। मैं चाहती हूँ कि इस दफ़ा एग्जाम्स में तुम बहुत अच्छे ग्रेड्स लो। जी मामा। तो फिर ये लैपटॉप मेरे कमरे में रखवा दो, एग्जाम के बाद ले लेना। जी। जी। Baba will miss you, okay? बाबा फिर दुबई जा रहे हैं? अरे बाबा, काम है ना, काम के लिए तो बाबा को दुबई जाना पड़ता है ना। क्या लाऊं आपके लिए? बारबी डॉल एंड लॉट ऑफ चॉकलेट्स। बारबी डॉल तक तो ठीक है, लेकिन चॉकलेट्स नहीं लाऊंगा, बाकी के भी सारे दांत झड़ जाएंगे तुम्हारे। अच्छा मैं ले आऊंगा, खुश? I love you and I'll miss you. Will you? Good. कितने दिनों के लिए जा रहे हो? बाबा तकरीबन 1 वीक तो लग ही जाएगा, डेफिनेटली फॉर श्योर। आप चाहें तो मैं आपके साथ चलूं एयरपोर्ट तक? हाँ आई डोंट माइंड, लेकिन फायदा कोई नहीं है। ऑफिस से ड्राइवर आया हुआ है, वो छोड़ देगा मुझे, काम का इतनी दूर जाओगी वापस आओ। यू लुक आफ्टर योरसेल्फ। बाय। हेलो। तो जनाब क्या कर रहे थे? क्या बात है, आज बहुत अच्छे मूड में हो। हाँ ये तो है। कोई खास बात है क्या? मम्मी मान गई ना? नो। फिर? इमाद 1 हफ्ते के लिए दुबई चले गए। रियली? तो इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? दुबई गया है ना भाई, कोई डिवोर्स कोर्ट तो नहीं चला गया वो? शट अप रूमी। सनम, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना ज्यादा खुश हो रही हो? हाँ, क्योंकि अब हमें मिलने के लिए लाइब्रेरी का बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। ओह, तो ये बात है। तो ठीक है भाई। मेरी सनम, इस वीक से ऑफिस की नौकरी खत्म और आपकी नौकरी शुरू।
मेरी माँ है या इमाद की? मैं अच्छी तरह जानती हूं कि मैं क्या कर रही हूं। मीना की परवाह मुझसे ज्यादा और कौन करेगा इस पूरी दुनिया में? मैं माँ हूं उसकी। जहां तक शक की बात है ना, तो मुझे कभी कभी आप पे शक होता है जितनी परवाह आप इमाद की करती हैं। नहीं माँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती हूँ, मैं बाद में बात करूंगी। प्लीज, ओके बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं। देखो सनम, तुम कभी कभी जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो जाती हो। ये तुम कह रहे हो? हाँ, ये मैं कह रहा हूं। इंसान को कभी भी किसी से इतनी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए कि बाकी सारी दुनिया इग्नोर हो जाए।
मैं ना अभी बहुत जल्द तुमसे अटैच हो गई है ना। काश तुम मुझे पहले मिले होते। देर से मैं नहीं मिला मैडम, जल्दी आपको थी शादी करने की। तुम्हारे इंतजार में बुढ़ी हो जाती है। मोहब्बत कभी बूढ़ी नहीं होती। अच्छा ये बताओ, हिमात से कब बात कर रही हो? किस बारे में? खुला के बारे में। रीजन क्या बताऊं? तुम्हारी मोहब्बत के अलावा मेरे पास कोई रीजन नहीं है। इससे बढ़कर और क्या रीजन हो सकता है? इमाद का फोन है। हेलो। जी इमाद। हाँ, क्यों? आप कहाँ हैं इस वक्त? इमाद यहाँ? भाई मैंने सोचा कि अरे रूमी व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। लो बताओ, मैं अभी सोच रहा था कि मैं घर आके अपनी बेगम को सरप्राइज दूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पे देख के तो मैं तो खुद सरप्राइज हो गया हूँ। प्लीज प्लीज हैव अ सीट, बैठो 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 बैठो। किस्मत में आज आपसे मिलना लिखा था। देखिए ना, शायद इसीलिए मेरी गाड़ी है ना आपके गेट के आगे आके खराब हो गई। मैंने सोचा इधर उधर क्या जाऊंगा, आज आप ही को तंग कर लेता हूं। कुछ खिलाया भी है ना? अब या चाय ली है मैंने। वैसे मेरी बेगम चाय बहुत अच्छी बनाती है। आजकल तुम्हारी कंपनी की रेटिंग बहुत अच्छी जा रही है। कंपनी को तो डैड ने चलाया है, मैं तो सिर्फ चलती गाड़ी को धक्का दे रहा हूं। गाड़ी से याद आया, मुझे अब चलना चाहिए। अरे लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी गाड़ी खराब है। चलो फिर मैं तुम्हें छोड़ के आता। अरे नहीं मात साहब, नो फॉर्मेलिटीज। आप लंबे सफर से आए, थक गए होंगे। I'll मैनेज। गाड़ी सुबह ड्राइवर ले जाएगा। भाई लेकिन इट्स ओके, मैंने कहा ना, नो फॉर्मेलिटीज। श्योर ना? Just play your meeting. Play your meeting. चाय वाकई बहुत अच्छी थी। थैंक्स।
आप एक हफ्ते बाद आने वाले थे अचानक। जिस प्रोजेक्ट के लिए मुझे जाना था दुबई, उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते डिले के बाद शुरू हो रहा है। और अच्छा मीना मीना सो रही है, खाना लगाऊं आपके लिए? अरे हाँ, मैंने इसीलिए नहीं खाया खाना कि मैंने कहा घर तो आना ही है, तो क्यों ना घर का खाना खाया जाए। मैं जरा हाथ मुंह धो के आया। कितने स्टूपिड हो, उस वक्त मैं हॉर्न क्यों बजाए जा रही हूँ, आ रही थी नीचे। तुम हमेशा देर कर देती हो। सारा संडे निकल गया और अब निकली हो घर से पूरी तैयार होकर चमक छल्लो बन के। तो क्या नाइट सूट में आ जाती? चले आप। लेट मी टेल यू वन थिंग ताबीर, मेरा MBA का रिजल्ट आने में सिर्फ 1 माह रह गया है। मैं जानती हूँ। ओके, लेकिन तुम ये तो नहीं ना जानती कि रिजल्ट आने के फौरन बाद में क्या करने वाला हूँ? मैं जानती हूँ कि रिजल्ट आने के बाद आप इंग्लैंड जा रहे हैं फर्दर स्टडीज के लिए। तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी मम्मी ने, और किसने? ओह, एक तो मम्मी भी ना मेरा कोई सरप्राइज रहने ही नहीं देती। लेकिन एक और सरप्राइज है मेरे पास। इंग्लैंड जाने से पहले मैं क्या करने वाला हूं ये तो मम्मी भी नहीं जानती। अच्छा, वो क्या है? कैन यू गेस? रोमी, इतना फजूल दिमाग नहीं मेरे पास कि मैं कॉन्स्टेंटली गेस करती रहूं। बताओ मुझे। ओके, तो सरप्राइज ये है, इंग्लैंड जाने से पहले मैं एंगेजमेंट करने वाला हूं। What? You're kidding me, right? किससे? कह दूं? हाँ, कहो भी। मेरे पास I don't have all the time in the world. रहने दो। रूमी, तंग मत करो, बताओ। उससे जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ ताबीर। Hold on. तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई लड़की है और तुमने मुझसे छुपाया, क्यों नहीं बताया मुझे? तुम्हें क्यों बताता? रूमी, we're best friends, that's why. बताना चाह तो रहा था लेकिन मुश्किल हो रही थी। क्यों मुश्किल हो रही थी? मैं डरता था अगर कहीं तुमने इनकार कर दिया तो मैं मर ही ना जाऊं यार। रूमी, what are you trying to say? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुमसे प्यार करता हूं ताबीर, और तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता।
वैसे हैरत है, इतनी सीरियस शक्ल बना के हाउ कैन यू जोक विद मी लाइक दिस? नहीं, ये जोक नहीं है ताबीर, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। रूमी, देखो ताबीर, अगर तुम्हें एंगेजमेंट की जल्दी नहीं है ना, तो मैं इंग्लैंड से वापस आके कर लूंगा, बल्कि एंगेजमेंट क्या, मैं डायरेक्ट शादी कर लूंगा। हाँ, ताबीर, मेरा प्यार सिर्फ तुम ही हो, और मैं जानता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में भी मेरे अलावा कोई और है नहीं ना। रूमी, तुम मुझे रिलेशनशिप में फोर्स नहीं कर सकते हो। नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा ताबीर। इनफैक्ट प्यार में फोर्स तो किया ही नहीं जाता। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं ताबीर कि मैं तुम्हारे बगैर इनकम्प्लीट हूं, लेकिन इसका फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। रूमी, प्लीज ताबीर, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, तुम मेरे बारे में जो भी फैसला करोगी ना, मुझे मंजूर होगा, लेकिन प्लीज डोंट टेक एनी अब्रप्ट डिसीजन अबाउट मी, अबाउट माई लव। हमें यहाँ से चलना चाहिए। हेलो। हेलो, क्या हो रहा था? कुछ खास नहीं। पर क्या सोचा तुमने? किसके बारे में? अरे भाई, हमारी शादी के बारे में। रूमी, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, तो बार बार तुम फोन करके मुझसे एक ही बात क्यों कहे जाते हो? बाय द वे, बहुत गलत फहमी है तुम्हारी। अगर संजीदगी से सोचना चाहती तो अब तक सोच चुकी होती। लेकिन मेरे ख्याल में अगर तुमने इनकार ही करना होता तो तुम बगैर सोचे समझे भी तो कर सकती थी ताबीर। उफ, व्हाई आर यू अज्यूमिंग थिंग्स? तुमने अंदाजे लगाने या वाकई में तुम्हें मेरे फैसले का इंतजार है? ठीक है, तुम्हारे फैसले का ही इंतजार कर लेते हैं। ठीक है, फिर पेशेंटली वेट करो। रोज फोन कर कर एक सवाल पूछने से मेरे पास जवाब नहीं आ जाएगा। जब मैं रेडी होंगी मैं खुद ही तुम्हें बता दूंगी। ओके। और हाँ मिस्टर अखरोट, एक बात सुनो, अगर इस सवाल के जवाब के अलावा तुम्हें कोई जवाब चाहिए और मुझे वैसी बात करना चाहते हो तो फोन कर सकते हो। ये बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ओके देन बाय। सुनो, अब क्या है? आई लव यू। ओके बाय। आई लव यू सो मच ताबीर। अरे अरे मम्मी, आप कब आई? ये किससे बातें हो रही थी? वो एक दोस्त था। अच्छा जी, दोस्त को कोई आई लव यू तो नहीं कहता? तो फिर सुन लिया आपने? हाँ, सुन लिया। अब बताओ कि वो कौन थी, कि या ये भी मैं ही बताऊं? जब आपने सुन ही लिया सब कुछ तो ये भी आप ही बता दीजिए। मैंने सुना ही नहीं बल्कि जानती भी हूँ कि मेरे बेटे के दिल में क्या है। अरे मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा? ताबीर मुझे भी पसंद है। अच्छा बस बस, शर्माना छोड़ो और डाइनिंग पे आ जाओ। तुम्हारे डैडी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं खाने पर। आप चलिए, मैं आता हूँ। तुम आ रहे हो ना? जी, आ रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है। आने दो जरा शैतान को। कहा है मैंने उसे, आ रहा है। हाय डैड। रुको।
तुम्हारी मम्मी जो कह रही हैं सच बात है क्या? तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो गई कि तुमने शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया? इतना याद रखो, अभी तुम्हें 3 साल के लिए इंग्लैंड जाना है, अपनी तालीम मुकम्मल करनी है, शादी उसके बाद ही होगी। हाँ, लेकिन मंगनी पहले की जा सकती है। थैंक यू डैड। ओ बेवकूफ, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? चलो खैर, कोई बात नहीं। हम इसी संडे ताबीर के पेरेंट्स से मिलके उन दोनों के रिश्ते की बात करते हैं। नहीं डैड, मैं ताबीर की मर्जी के बगैर उसे शादी नहीं करना चाहता। तो भाई हमें कैसे पता चलेगा ताबीर की मर्जी क्या है? डैड, ताबीर ने डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा वक्त मांगा है। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो, और तुमसे बेहतर लाइफ पार्टनर ताबीर को कहां से मिलेगा? सुनिए डैड, आप जानते थे कि ताबीर तो फिर उसके जवाब का इंतजार कर लेते हैं या खाना खा लें? मेरे ख्याल में खाना पहले शुरू करते हैं। साहब आप खूब आए आज वैसे। भाई हमें बहुत खुशी हुई आप रूमी और ताबीर के रिश्ते की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ताबीर की खुशी भी तो जाननी होगी। लो ताबीर आ गई, अभी बात कर लेते। What a wonderful surprise! बेटा, तुम्हारे अंकल और आंटी तुम्हारे लिए कुछ बात करने आए हैं। मेरे लिए? क्या? भाई तुम खुद ही पूछ लो। बेटा, हमें तुमसे ये कहना था, हमारी बेटी बनोगी? I'll just be back. मैं भी आती हूँ। आंटी मुझे बात करने दीजिए। ताबीर सुनो तो। रूमी, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ये बहुत बड़ा फैसला है, और जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए सोचने में। और तुम जो मुझे कुछ बोलने का मौका दोगी तुम? हाँ, देखो यहाँ, आई एम सॉरी यार, शायद मैं ही डैड को सही तरह से समझा नहीं पाया। उसको वाकई यूँ इस तरह फौरन मांगने के लिए नहीं आ जाना चाहिए था। मैंने उनको रोका भी था, लेकिन शायद वो इतने एक्साइटेड थे कि रोक ही नहीं पाए। वो शायद तुम्हें मेरी खुशी देख रहे थे, मुझे कोई सरप्राइज देना चाहते हैं। और ताबीर,
अपने बारे में फैसला करने का हक अब भी सिर्फ तुम्हें ही है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि तुम मेरे हक में फैसला करो, पर इतना जरूर कहूंगा कि सारी दुनिया में तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई नहीं प्यार कर सकता।